मुर्गा और बाज। एक दिन बाज, तोता और मुर्गा आपस में बातें कर रहे थे। बाज थोड़ा घमंडी था और उसे दूसरों को बिना पूछे ज्ञान बांटने की और उनको टोकने की आदत भी थी। अपनी इसी आदत के चलते बाज ने मुर्गे से कहा, अरे मुर्गे, तुम्हें पता है तुम बड़े ही मतलबी और एहसान फरामोश हो। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब खुद को अच्छे से देखो, तुम एक पालतू पंछी हो। लोग तुम्हें दाना पानी देते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं। इतना सब करके भी वो जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उनसे दूर भागने लगते हो। इस कोने से उस कोने बस भागते ही रहते हो। सच में तुम बहुत एहसान फरामोश हो। क्या यार मियाँ, तुम्हें तो बस ताना मारना आता है। नाश्ते में ताने खाकर आते हो क्या, और फिर वही बाहर उगलते हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो मेरे भाई। तुम भी बड़े घमंडी हो। बस अपना सुंदर पंख दिखाकर इतराते रहते हो और लोगों की नकल उतार के बड़बड़ाने लगते हो। पर जैसे ही कोई पास आता है फुर से उड़ जाते हो, बड़ बोले कहीं के। अच्छा, तो जरा अपने बारे में बता दो कि आप कितने महान हो। मैं तो जंगली पंछी हूँ। फिर भी अगर लोग मुझे पास बुलाते हैं तो मैं बड़ी अदब के साथ उनके पास जाता हूँ। जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी मैं कदर करता हूँ। बाज की बात मुर्गे और तोते को अच्छी नहीं लगती और वो उसे उसी की भाषा में जवाब देने की ठान लेते हैं और एक दूसरे को इशारा भी करते हैं। हाँ हाँ, तुम तो बड़े ही दयालु और साफ दिल के हो। सच में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। आपके चरण कहाँ है महाराज? अरे भाइयों, तुमने नई खबर सुनी क्या? कल मेरे घर के पास कुछ लोग बातें कर रहे थे। यह बड़ा अच्छा है यार। इसका इंसानों के बीच रहता है तो इसे सारी खबरें मिलती है। बताओ बताओ, क्या खबर है खबरीलाल? अरे, कल कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें बाज की खाल और पंख चाहिए। उन्हें कोई नई चीज बनवानी है उनसे। बड़े ही उत्सुक नजर आ रहे थे वो लोग। कहो तो उन्हें तुम्हारा पता बता दूं, दयालु महाराज। ओह, लगता है इंसानों ने कोई नया फैशन ढूंढ निकाला है। ये इंसान भी ना, न जाने इनकी नजर कब किस पर पड़े। पर उनके बातों में दम तो है। बाज, तुम्हारे पंखों की चमक ही निराली है, पर उनके दिमाग में बाज कहाँ से आ गया? हाँ, वो ये भी बोल रहे थे कि 3-4 दिन पहले कुछ लोग जंगल घूम रहे आए थे। उनमें से एक के हाथ पर एक बाज जा बैठा। बस फिर क्या था, उन्हें उसके पंख बहुत पसंद आए और उसका ड्रेस या बैग बनाने का वो सोच रहा है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन्होंने बाज की तरफ देखा जिसकी बोलती बंद हो गई थी और डर के मारे आंखें फटी की फटी और मुंह खुला रह गया था। अरे महाराज, जरा मुंह तो बंद करो। तुम्हें क्या हो गया? तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें तो इंसानों के पास जाना पसंद है ना। तुम तो बहुत दयालु हो, लोगों की कदर करना जानते हो। अरे भाई, पागल हो गया क्या? जब वो मेरी खाल उधेड़ देंगे, मेरे पंख नोचेंगे, तब क्या खाक कदर करूंगा मैं उनकी? मैं तो पास भी नहीं जाऊंगा उनके। अच्छा जी, अभी तो मुझे एहसान फरामोश और तोते को बड़बोले कह रहे थे। अब क्या हुआ? खुद पर बात आई तो एकदम से पलट गए। तुझ पर तो कहानी बननी चाहिए, बाज द पालतू। वही तो बाज महाराज, मैं लोगों के पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे उनका प्यार हजम नहीं होता। उनका प्यार पाने के लिए मुझे पिंजरे में कैद होना पड़ता है, जिससे मुझे काफी दर्द होता है। कभी कभी तो मुझे मार भी डालते हैं वो जालिम। वही तो। अब जरा ये सोचो, जब मैं कई सारे मुर्गों को लोगों के पेट में जाता देखता हूँ, लोग उन्हें बड़े प्यार से पकाकर खाते हैं।
क्या तब भी मैं उनके पास जाऊंगा? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम इस कोने से उस कोने तक नहीं, बल्कि लोगों से बचकर इस पहाड़ से उस पहाड़ तक उड़ते भागते रहते। इसलिए जनाब, अगली बार अपनी राय किसी को दो तो पहले पूरी बात जान लिया करो। दोनों की बातें सुन बाज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगता है। माफ करना दोस्तों, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा और बिना सोचे समझे किसी को ताने नहीं मारूंगा। पर अब मैं क्या करूं? अपनी जान कैसे बचाऊं? ओए बिरादर, पहले तो बड़े ज्ञानी बाबा बन रहे थे, अब तुम्हारा ज्ञान का पिटारा कहाँ गया? मुर्गे, बता दे भाई इसे, वरना टेंशन के मारे इसकी यहीं पे जान निकल जाएगी। तेरी जान एकदम सही सलामत है दोस्त, कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आने वाला। ये तो बस तुम्हें हमारा तकलीफ का अंदाजा हो, इसलिए हमने थोड़ा सा झूठ बोल दिया था। हाँ, सच में मेरी जान निकल जाती अभी। वैसे इन इंसानों का भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। पर मेरा सबक सीखना जरूरी था। थैंक यू दोस्तों। अक्सर यही होता है, हम लोगों की पूरी बात जाने बिना उनके लिए मन में एक सोच बना लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उस पर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। पर वही बात जब खुद पर आती है तब हम उनका दुख समझ पाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी पूरी बात जाने बिना दूसरों के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।